जय माता दी। हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। इस खास दिन पर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ये दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा खास होता है। करवा चौथ पर महिलाएं व्रत रखने के साथ साथ विधि अनुसार अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करती हैं। करवा चौथ के दिन कुछ जगहों पर कुंवारी कन्याएं भी अपने मनवांछित वर प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व में चंद्रमा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर शाम को चंद्रमा निकलने के बाद ही अपना उपवास खोलती है। करवा चौथ से जुड़ी कई मान्यताएं और परंपराएं हैं जो इसे बहुत ही ज्यादा खास बनाती है। करवा चौथ का त्योहार मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में मनाया जाता है। माना जाता है कि ये व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में सुख बना रहता है। इस बार करवा चौथ के दिन 100 साल के बाद महासंयोग का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस बार करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद ही खास होने वाला है। इस बार 100 साल के बाद चंद्रमा में मंगल और बुध एक साथ विराजमान होंगे, जिस कारण बुध आदित्य योग बनाएंगे। वहीं इसके अलावा करवा चौथ के दिन शिव योग, शिववास और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, इसलिए इस बार करवा चौथ काफी ज्यादा शुभ रहने वाला है। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखकर चंद्रमा को अर्घ्य देगी, उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी, साथ ही वैवाहिक जीवन में सुख बना रहेगा। मान्यता है कि इस दिन करवा चौथ के दिन मां गौरी, भगवान शिव के साथ साथ गणेश भगवान की पूजा करी जाती है और करवा चौथ करवा माता की पूजा की जाती है। इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। करवा चौथ व्रत के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन आपको जरूर करना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सकता है। सबसे पहला नियम है कि आपको करवा चौथ के दिन अपने पति के लिए व्रत रख रही हैं तो आप कोशिश करें कि इस दिन ऐसा कोई भी काम न करें जिसकी वजह से आपके पति आपके ऊपर नाराज हो और आप दोनों के बीच किसी भी बात पे लड़ाई झगड़े हो। इस दिन आप कोशिश करें कि आपसे आपके पति खुश रहे, तभी आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सकता है। अगला नियम है कि करवा चौथ व्रत के दिन सुबह के समय में जो सास के द्वारा सर्घ्य दी जाती है, इसे आप सूर्योदय के पहले जरूर ग्रहण करें। उसके बाद नहाने धोने के बाद आप सबसे पहले तो चंद्रदेव को अर्घ्य देकर के व्रत का संकल्प ले, उसके बाद ही आप व्रत की शुरुआत करें। और शाम के समय में आप चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद पूजा अर्चना करने के बाद आप अपने से बड़ों का आशीर्वाद जरूर ले, उसके बाद ही आप व्रत को। करवा चौथ का व्रत रखने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले करवा माता को नमन करें और फिर सर्घ्य ग्रहण करें। सर्घ्य में हल्का फुल्का ही भोजन किया जा सकता है। सूर्य उगने के बाद व्रत शुरू किया जाएगा। इस दौरान स्नान आदि करके सूर्य देव को अर्घ्य दे और पति की लंबी उम्र की कामना करें। व्रत में पूरे दिन कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए, आपको निर्जला व्रत करना चाहिए। सुहागिनों को इस दिन लाल रंग के ही कपड़े पहनने चाहिए। अगर लाल रंग का नहीं है तो आप पीला या हरा पहन सकती हैं, लेकिन इस दिन काले या सफेद कलर के कपड़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। सुहागिनों को इस दिन लाल रंग के कपड़े के साथ साथ लाल रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए और 16 श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन आपको पूजा पाठ के बाद कथा जरूर सुननी चाहिए। करवा चौथ का पूजा के बाद सास के पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और बायना निकालना चाहिए। बायने में आप मीठी और नमकीन मठरी के साथ साथ पैसे और भी श्रृंगार के समान कपड़े जो भी आप चाहे बायने में निकाल सकती है। वहीं सास को भी इस दिन बहू को शगुन देना चाहिए। पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद चंद्रमा निकलने के बाद उन्हें अर्घ्य दे करके परिवार के रीति रिवाज के मुताबिक पूजा संपन्न करनी चाहिए। छलनी में पति का मुंह देकर चंद्रमा की पूजा की जाती है। उसके बाद पति के हाथों से जल पी करके व्रत खोलना चाहिए। महाभारत काल से ही करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा है। तब से लेकर के आज तक इस व्रत को नियमानुसार रखा जाता है। वहीं इस साल चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर की रात को 10:42 से शुरू हो रही है, जिसका समापन अगले दिन यानी कि 1 नवंबर की रात को 9:19 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। 1 नवंबर 2023 यानी कि करवा चौथ की रात्रि में कहीं कहीं पर 8:15 पर चंद्रोदय का समय होगा, कहीं 8:20 पर, कहीं 8:30 पर। तो आप देख ले कि आपके शहर में चंद्रोदय का क्या समय है, उसी समय आप चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके इस व्रत को पूर्ण करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मौसम खराब होने की वजह से चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए आप समय का पहले ध्यान करें। उसके बाद आप सही समय जानने के बाद ही चंद्रदेव की पूजा करें। करवा
चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम को 5:36 से 6:54 तक रहेगा और अमृत काल शाम को 7:34 से 9:13 तक रहेगा। इस समय आप चंद्रमा को देख करके व्रत का पारण कर सकती है। यह समय काफी ज्यादा शुभ रहने वाला है। करवा चौथ के दिन आप स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें। कोशिश करें कि इस दिन आप नए वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प ले, उसके बाद ही व्रत की शुरुआत करें। इस दिन आप निर्जला व्रत रखें। बाद में आप अपनी पूजा सामग्री एकत्रित करें। इसके बाद घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बना करके करवा चित्र बनाए। फिर शाम के समय में फलक वाले स्थान पर एक चौके रखे, उसके ऊपर लाल रंग का साफ वस्त्र बिछाए। फिर भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान गणेश की तस्वीर स्थापित करें। आप अपनी पूजा की थाली में दीप, धूप, सिंदूर, कुमकुम, रोली और करवे में जल भर कर रखे। फिर करवा चौथ की कथा सुने। रात में चांद को निकलने के बाद चंद्रदेव की पूजा करे, अर्घ्य दे, अपने पति की पूजा करे, छलनी से उन्हें देखे। उसके बाद ही अपने पति के हाथों से जल पीकर के व्रत खोले।